Hello students, welcome to Bunsen Learning. My name is Rishabh and let's just continue sources of energy. Okay. So for all the new students, I'm doing my masters in EC and बच्चे नए हो और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, just do it now और प्लस इस वीडियो को अभी शेयर भी कर देना टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह. Okay. So what we studied in last lecture, we studied the biomass. ठीक है ना, बायो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, मैंने सारी चीज़ आपको बताई. सोलर एनर्जी, सोलर पैनल कैसे बनता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी. ओके, सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द एनर्जी फ्रॉम द ओशन, दैट इज टाइडल एनर्जी. कि हम ओशन से जो वेव्स हो रही हैं उस एनर्जी को कैसे हार्नेस करते हैं. तो वी कैन कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ अ ओशन वेव्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी एट प्लेसेस वेयर देयर आर स्ट्रॉन्ग वेव्स. ठीक है, जिस रीजन में सपोज स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं. देखो हमारा पर्पस क्या होता है, जो भी हमने अभी तक प्लांट्स पढ़े हैं, पावर प्लांट्स पढ़े हैं, अपने सब में एक चीज़ क्या देखिए कॉमन, कि यू हैव टू रोटेट द टर्बाइन. तो इधर टर्बाइन को आप स्टीम से रोटेट करो, ठीक है ना, या फिर किससे करो, स्टीम से करो, या फिर डैम से एनर्जी बनाओ, काइनेटिक एनर्जी, उससे करो रोटेट, ठीक है ना, या फिर टाइडल एनर्जी या फिर विंड से करो, राइट, या फिर वाटर की एनर्जी से करो. यू हैव टू रोटेट द टर्बाइन इन द एंड. सो इसमें क्या होता है, यू यूज वाटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर. So a large air-filled object, this is a surface follower, floats in the sea, moves up and down with the waves, right? देखो ऐसा होता है इसका डायग्राम. अगर आपको एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा होता है. ये आपका पूरा प्लांट है और यहाँ पे टर्बाइंस होते हैं, ये ब्लेड्स होते हैं, ठीक है ना, और ये पानी में ऐसे डाल देते हैं, ये फ्लोट करता रहता है और ये टर्बाइन रोटेट करते रहते हैं. रोटेट करते रहेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी. So it is linked to a shaft at the bottom of the sea in such a way that its up and down motion is converted into rotational motion of the shaft. ठीक है ना, इसका अप एंड डाउन मोशन देखो, ये वाटर से रोटेट तो हो ही रहा है, प्लस इसके अप एंड डाउन मोशन से भी रोटेट होता है ये, बिकॉज आप इसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो. सो डबल एनर्जी मिल गई. सो दिस इज हाउ यू कैन रोटेट द टर्बाइन और हार्नेस द ओशन एनर्जी. क्लियर है? ठीक है, ओके. So the rotation of the shaft is used to turn the shaft of an electric generator. तो ocean waves are caused by winds, है ना. आपको पता है जो waves होने का मेन रीज़न है वो विंड, जो waves है, ocean waves होने का मेन रीज़न है वो है विंड. हवा चलती है तो भी पानी कहीं ना कहीं फ्लो के होने में वो हेल्प करती है, राइट. winds arise due to heating effect of the earth surface by sun. तो देखो इसका भी जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या निकल के आ गया, सन. तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. क्लियर है बात? ठीक है, ओके. चलो पहले इसको लिखो, फिर आते हैं नेक्स्ट उस पे. डन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आता है ओशन थर्मल एनर्जी. नाउ हाउ यू कैन हार्नेस द थर्मल एनर्जी ऑफ द ओशन, राइट. तो देखो इसमें होता क्या है, वार्म सरफेस है, कोल्ड सरफेस है. डीप वाटर कोल्ड होता है, जो अपर लेवल वाटर होता है वो थोड़ा वार्म होता है. तो वार्म वाटर से आपने क्या करा, एवोपरेटर करा, ठीक है ना, और वाटर को एवोपरेट कर दिया ओशन की वार्म वाटर से. वो जो एवोपरेटेड वाटर है वो टर्बाइन जनरेटर तक पहुंचा, और टर्बाइन को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा और वहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाएगी. अब वो जो वाटर वेपर उसने रोटेट करा तो वापस उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, तो वो यहाँ पे आके कंडेंस होकर वापस वाटर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ से जो वाटर गया था वो वापस आ गया यहाँ, राइट. और फ्रेश वाटर हमने इससे निकाल लिया, ड्रेन वाटर यहाँ पे डाल दिया, फ्रेश वाटर हमने यूज़ कर लिया.
सो दिस इज हाउ यू कैन हार्नेस द थर्मल एनर्जी ऑफ द ओशन। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्या होती है, सोलर एनर्जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वार्म करती है उसको, तो इसकी सोर्स ऑफ एनर्जी भी देखो क्या निकल के आ गई, सन। द वाटर एट द सर्फेस ऑफ द ओशन इज वार्मर देन वाटर डीप बिलो, पता ही मैंने बात। तो डिफरेंस ऑफ तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, इस फैक्ट को हम यूज़ करते हैं टू रोटेट दी टर्बाइन। तो टेम्परेचर डिफरेंस इज यूज टू ऑपरेट एन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, इसको हम OTEC प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। क्लियर है बात? ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसका भी क्या निकल के आ गया, सन। चलो लिखो इसे, इसको बनाना है, इसको बना लो बच्चे। इसको ये डायग्राम अपने आप में ही पूरा एक्सप्लेनेटरी है इसके अंदर। डन। नेक्स्ट आता है जियोथर्मल एनर्जी। सो जियो मीन्स अर्थ। सो नाउ यू यूज द एनर्जी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसमें क्या होता है जियोथर्मल पावर प्लांट में, अर्थ के अंदर आपको पता है इट्स द हॉट मलवा इज रोटेटिंग, मैग्ना जो मैग्नम होता है, ठीक है ना, वो आपका सब रोटेट कर रहा होता है अर्थ के अंदर। तो देयर इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, हाई प्रेशर में टेम्परेचर सब प्रेजेंट है। तो वो हाई टेम्परेचर क्या करता है, जो अंदर वाटर होती है उसको एवापोरेट कर देगा और उसको स्टीम बना देगा। तो हाई एनर्जी स्टीम बन गई। अब वो जो स्टीम बनती है, वो स्टीम आप अर्थ के सरफेस से जहाँ से वो बाहर आ रही होती है, उस स्टीम को यूज़ करो और टरबाइन रोटेट कर दो, राइट। टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी वापस, और उस वाटर को वापस कूल करके वापस अर्थ के अंदर पहुँचा दो। तो आप क्या देख रहे हो, नाउ यू आर यूजिंग दी हीट एनर्जी। आप अर्थ की हीट एनर्जी को यूज़ कर रहे हो स्टीम की फॉर्म में टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस पावर प्लांट इज नोन एज द जियोथर्मल पावर प्लांट। क्लियर है? ठीक है, तो क्या बोला है इसमें, इट मीन्स टू यूज स्टोर्ड एनर्जी एज हीट इन द अर्थ। अर्थ की हीट एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो सम एरियाज में मैग्मा स्वेल्स अप इनटू क्रस्ट बट रिमेन्स ट्रैप्ड बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ऐसे एरियाज को हम बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे हमें मैग्ना जो होता है वो अर्थ के सरफेस के जस्ट ब्लो होता है। तो वहाँ पे जो भी वाटर होगा वो एकदम से एवोपोरेट हो जाएगा, स्टीम में बन जाएगा। सो रॉक्स एंड द ग्राउंड वाटर अबव दीज हॉट स्पॉट्स गेट हीटेड। हीट होते ही क्या करेंगी, वो जो वाटर सरफेस से जो है वो हॉट वाटर बाहर आना शुरू कर देगा और वो क्या बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स। वो हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं उसको, जो स्टीम बाहर आ रही होती है। क्लियर है? ठीक है, सो स्टीम इज मिक्स विद हॉट वाटर पुशेस आउट ऑफ सरफेस टू अर्थ विद अ ग्रेट फोर्स। एक है ना, स्टीम हाईली एनर्जेटिक होती है स्टीम, एकदम ग्रेट फोर्स के साथ वो अर्थ के सरफेस से बाहर आती है। सो एट प्लेसेस वेयर ड्राई स्टीम कम्स आउट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इट कैन बी डायरेक्टली यूज टू रोटेट द टर्बाइन कनेक्टेड टू दी जनरेटर। क्लियर है बात? तो इन द एंड हमें करना क्या है, देखो इन द एंड हमें करना क्या है, बस टर्बाइन को रोटेट करना है। तो आप कैसे करते हो वो उसके अलग अलग मेथड्स पढ़ रहे हैं हम। क्लियर है? तो बेटा इसकी क्या एडवांटेजेस बनती हैं कि इट कैन ऑपरेट राउंड द क्लॉक अनलाइक दोज बेसिक सोलर एंड टाइडल एनर्जी। उसमें तो कंडीशंस थी, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं है,
आप राउंड द क्लॉक दिन में भी कर सकते हो, अगर है स्टीम रात में भी यू कैन हार्नेस इट। ऑलमोस्ट पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है ना, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, कुछ हद तक थोड़ा बहुत तो होता ही है सब में ही, वाटर एयर पॉल्यूशन, ये चीप फ्री है। अब देखो कितना चीप है, जियो थर्मल पावर प्लांट लगाना बहुत चीप होता है बिकॉज एनर्जी सोर्स तो आपके लिए फ्री ही है, राइट। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्री एंड रिन्यूएबल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिन्यूएबल है, ठीक है ना, ये एक एंड नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म हो गया तो दोबारा यू कांट हार्नेस इट। क्लियर है बात, ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो इसको करो, पहले ये सारी चीज़ें लिख लो। डन, चलो नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। सो न्यूक्लियर एनर्जी में देखो दो प्रोसेस होती हैं, फिजन एंड फ्यूजन। फिजन में क्या होता है, अब जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, आपको पता है देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। रेडियो एक्टिव क्या होता है, जिससे हार्मफुल रेज अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, राइट। बट दोज रेडियो एक्टिव मटेरियल आर द ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सो दो प्रोसेस होती हैं, पहली होती है न्यूक्लियर फिजन। फिजन में आप देखो क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, ये एक यूरेनियम जो होता है फ्यूल, उसका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन की आपने इससे बम्बार्डमेंट कराई और आप देख रहे हो सिंगल से दो न्यूक्लियस बन गए, दो फ्रैगमेंट बन गए, ठीक है ना। अब इन दो से और दो बनेंगे, इन दो से और दो बनेंगे, और इस प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो दैट एनर्जी कैन बी यूज टू हार्नेस दी इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। So the process of heavy nucleus splitting into two middle weight nuclei is known as a nuclear fission. Fission मतलब डिवाइड होना, जैसे अमीबा में होता है ना बाइनरी फिजन, आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही होता है ये। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन दी आइंस्टाइंस अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइंस फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत सुनी होगी आपने, थोड़ा सा आज इसको समझ लेते हैं। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, देखो बच्चे, इसका मतलब क्या है, अगर आप m मास को, ठीक है ना, अगर m मास डिस्ट्रॉय होगा या m मास को कन्वर्ट कर रहे हो तो उससे इतनी एनर्जी बनती है। आ रही बात समझ, अगर m मास इतनी स्पीड से मूव कर रहा है c स्पीड से, ठीक है ना, तो उस मास से जो एनर्जी बनेगी ना, उस मास से जो एनर्जी बनती है, या c स्पीड से मूव ना भी करे, अगर आप m मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उससे इतनी एनर्जी बनती है E। दिस इज नोन एज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। दिस वाज गिवन बाय द आइंस्टीन। और ये बस छोटी सी क्वेश्चन आपको देखने में लग रही है, बस को ड्राइव करने में जो मेहनत लगी है, जो टाइम लगा है, दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। इसको पढ़ना गूगल पे कभी। सो m मास को अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक ट्रांसम्यूट बोलना चाहिए, एक उससे दूसरे उसमें कन्वर्ट हो रहा है। सो m मास को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो उससे E एनर्जी बनेगी। क्लियर है। तो इसमें न्यूक्लियर फिजन में इसी बेटा रिएक्शन का यूज होता है, ठीक है। तो वी कैन गेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन मैटर ऑफ सर्टेन मास इज डिस्ट्रॉयड। किसी मास को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो सपोज करो आपने 1 kg मास को डिस्ट्रॉय करा, तो देख रहे हो 1 kg से कितनी एनर्जी मिल रही है, 9 × 10 की पावर 16 है, पावर 16 है, ठीक है, दिस इज पावर 16। तो इतनी एनर्जी मिलेगी अगर आप 1 kg मास को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और बेटा 1 kg होता ही कितना है, समझ रहे हो। तो इससे तुम्हारी पूरी सिटी की पावर निकल जाएगी, तुम्हारी पूरी सिटी की पावर इससे मिल जाएगी 1 kg मास से। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर है।
तो आइसोटोप्स होते हैं यूरेनियम के U-235, 235 इज अ मास नंबर, ठीक है ना, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो 235 जो होता है वही यूज़ करते हैं हम एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। यही इसकी बॉम्बार्डमेंट कराते हैं हम न्यूट्रॉन से, बॉम्बार्डमेंट से ये दो पार्ट में, दो उसमें डिवाइड हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में, वो दो और दो में डिवाइड होंगे, तो ऐसे करते करते चेन रिएक्शन बन जाती है। तो इट कन्वर्ट्स टू U-36 विच इज़ हाईली अनस्टेबल एज सून एज इट फॉर्म्स U-236 स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 फिजन हो जाते हैं। तो इसमें 2 न्यूट्रॉन बनेंगे, 2 या 3, तो वो 2-3 न्यूट्रॉन और दूसरे न्यूक्लियस को वो करेंगे ब्रेक, उससे जो न्यूट्रॉन बनेंगे ऐसे ही वो आगे करते रहेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, एक चेन रिएक्शन बन गई। एक न्यूट्रॉन निकला, उसने 2 बम्बार्डमेंट करे, उन 2 बम्बार्डमेंट से 2 और न्यूट्रॉन निकले, उसने 2 बम्बार्डमेंट करे। सो दिस प्रोसेस गोस। क्लियर है? ठीक है। तो चेन रिएक्शन क्या होती है, एक बार देख लेते हैं। तो अ स्लो न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूक्लियस ऑफ 235 इन ब्लॉक ऑफ यूरेनियम। आपने एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट कराई और वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके एब्जॉर्ब होने से U-236 बन गया और उसके साथ साथ 2 न्यूट्रॉन और बनते हैं, राइट। अब ये तो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हुए हैं, ठीक है ना, इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। एक न्यूट्रॉन से 2 न्यूट्रॉन बने, ये न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे करते करते एक चेन रिएक्शन बन जाती है। इन दिस वे रिएक्शन कंटिन्यूज बाय इटसेल्फ विदाउट रिक्वायरिंग एनी फर्दर एक्सटर्नल सपोर्ट। हाँ, और ये चीज़ और याद रखना, एक बार अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई, एक बार बच्चे अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई, इसको रोकना ह्यूमैनिटी के बस में नहीं है। ये बात देख लो, आपने जो वो पढ़ा होगा ना, जो चेरनोबिल रिएक्टर में हुआ था, ठीक है ना, सबने देखा होगा सीरीज आई थिंक, तो उसमें यही हुआ था। न्यूक्लियर फिजन में क्या हुआ था, एक बार अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो तुम्हारे बस की, ह्यूमैनिटी के बस की इसको रोकना नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है इसको रोकना, ठीक है ना। सो दिस इज, यू हैव टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स वेरी डेलिकेटली, ठीक है। क्लियर है बात? ओके। तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया, छोटा सा फ्यूल है लेकिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस होते हैं बाय प्रोडक्ट इन द प्रोसेस एंड दीज आर यूज्ड एट मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। आपको पता है जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं उनकी मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मेसी वगैरह में भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। प्लस न्यूक्लियर पावर जो होती है एज अ वायलेबल ऑप्शन, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल, अगर मैं फॉसिल फ्यूल कोल की बात करूँ तो कोल वगैरह हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर फ्यूल इट डजेंट डिपेंड ऑन द एरिया, जोग्राफिक रीजन पर डिपेंड नहीं करता। आप कहीं पे भी इसको एस्टेब्लिश कर दो, बट थोड़ा सा ह्यूमैनिटी से, सिविलाइजेशन से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे विंड और वाटर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती वहाँ हम इससे बना सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे मैंने बताया, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो उसे रोकना मुश्किल है। तो रेडियो एक्टिव, इसके जो वेस्ट बनते हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इसको जो वेस्ट बनते हैं उसको ग्राउंड के अंदर बरीड कर रहा था डीप, उसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हम कि वेस्ट बन गया इसको यहीं रख दो, उससे रेज निकलती हैं, दे कैन हार्म अस। तो उसके जो फ्यूल बनते हैं उसको अच्छे से वो करना होता है, डिस्पोज, सो दे कैन नॉट बी सिंपली थ्रोन अवे। सो लॉन्ग टर्म अंडरग्राउंड में रखा जाता है उनको, और ये जो होते हैं ये पॉपुलेटेड एरिया के अराउंड नहीं बनाए जाते न्यूक्लियर पावर प्लांट। प्लस ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनको बनाना, बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, डैम वगैरह से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब इसको लिख लो अच्छे से, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ से लिख लो, ये तो जस्ट एक्सप्रेशन थी, यहाँ से इंपॉर्टेंट।
डन। डन। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना, फ्यूजन में बच्चे क्या होता है, फिजन में क्या हो रहा था, जो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक हो रहा था। इफ़ यू बम्बार्ड अ सिंगल न्यूक्लियस बाय न्यूट्रॉन
सो इट स्प्लिट्स इनटू 2। इसमें क्या होता है, दो कंबाइन होके एक सिंगल वो बनाते हैं। ये रिएक्शन आपने हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स लिए, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इफ दीज टू विल कंबाइन, सो दिस हीलियम इज फॉर्म, जो सन पे सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी रिलीज होती है, रिमेंबर नेगेटिव मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन सन। सन की सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा यही होती है। सन पे इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, बिकॉज सन पे हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है टू फॉर्म दिस हीलियम। क्लियर है बात? ठीक है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन। तो क्या बन रहा है, एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होना है कंबाइन होना। द प्रोसेस ऑफ टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइनिंग टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है ना। अगर दोनों फॉर्म होके एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन सॉरी। सो टू ड्यूट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 3। ठीक है ना। एन आइसोटोप ऑफ हीलियम, हीलियम का आइसोटोप बनता है अगर दो ड्यूट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, और अगर एक ड्यूट्रॉन और एक ट्रिटियम कंबाइन होता है तो हीलियम बनता है, अब जैसे मैंने बताया था अभी। ठीक है ना। सो इन दिस रिएक्शन मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज लेस देन द कंबाइंड मास। देखो अब ये होता कैसे है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप पूछोगे सर एनर्जी रिलीज हो क्यों रही है? ठीक है ना। क्वेश्चन माइंड में ये आता है आपके कि सर एनर्जी रिलीज हो क्यों रही है। तो बेटा आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों का कंबाइन जो मास होता है, न्यूट्रॉन का मास तो ठीक है ना, न्यूट्रॉन का मास अगर हम देखें इन दोनों का, तो प्रोडक्ट का जो मास होता है फ्यूजन में, मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट। ये न्यूक्लियर फिजन के पीछे ये रीज़न है, फिजन या फ्यूजन के पीछे, कि मास में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। प्रोडक्ट का मास कम है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास कम है, ठीक है ना, और रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सम लॉस इन मास डिस्ट्रॉय हो गया। सो जो बच्चे मास डिस्ट्रॉय हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। कौन सी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वल्स टू डेल एम सी स्क्वायर। लेट्स से डेल एम मास आया डिफरेंस, तो डेल एम की वजह से इतनी एनर्जी बनती है, डेल एम सी स्क्वायर। सो दिस इज हाउ न्यूक्लियर रिएक्शन वर्क्स। सो ये इतनी एनर्जी बनेगी अगर डेल एम मास में डिफरेंस है, डेल एम सी स्क्वायर। इससे आप निकाल लोगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि कितनी एनर्जी फॉर्म हो रही है। क्लियर है बात? ठीक है, चलो लिखो इसे।
डन, ठीक है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन देखा, ठीक है ना। सो वी हैव सीन ऑल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, राइट, जियोथर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, टाइडल एनर्जी, ठीक है ना, ओशनिक एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारे पावर प्लांट्स आपने स्टडी किए, इनके एडवांटेजेस देखी, इनके डिसएडवांटेजेस देखी, इनका प्रिंसिपल, इनकी वर्किंग, ये सारी चीज़ हमने पढ़ाई, राइट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीटली बच्चे थ्योरेटिकल चैप्टर था, तो हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। अब आपका काम क्या है, वीडियोस देख के अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है ना। प्लस अब इसको एनसीईआरटी से रीड करो, एक एक लाइन अच्छे से रीड करो, ठीक है ना। अपने खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल चैप्टर, कोई न्यूमेरिकल वगैरह इसमें नहीं है, बट स्टिल बच्चे इसको गलत करके आते हैं, क्वेश्चन फुल मार्क्स इसमें नहीं ले पाते। वाई? बिकॉज अपने वर्ड्स में लिख के आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है जस्ट सिंपली राइट देयर इन देयर ओन वर्ड्स, अपने आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे, बट वो एफिशिएंसी उसकी इफेक्टिव वो नहीं होता। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग यू कि एक बार नोट्स बनाओ एनसीईआरटी से, और जो मैंने नोट्स आपको पीपीटी में दिखाए हैं इसके, बस ये नोट्स लर्न कर लो, इतना इनफ होगा इस चैप्टर बोर्ड में। क्लियर है बात? चलो, थैंक यू।